चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो भी है इसमें सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है व्यापक रूप? a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 पहला, और उसके बाद दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हम लोग जानेंगे, यहाँ पे आपको तीन गो समीकरण बताएंगे। वो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे 10th हो जाए या कोई भी कंपैरेटिव में भी पूछता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, जो a1 ये जो a1 है ना मेरे दोस्त, और ये a2 है, मतलब a1 बट्टा a2 बराबर ये जो b1 है और ये b2 है, ये दोनों का बराबर अगर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा और संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। एक हल होगा और संगत होगा, अविरोधी होगा। कैसा समीकरण होगा? अविरोधी समीकरण होगा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। कैसा रेखाएं होंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। अगला है, ये बहुत VVI, ये सब जो जितना भी आज की वीडियो है जो इसमें पूरा VVI क्वेश्चन सब लिखाया हुआ है। दो चर रैखिक समीकरण से बहुत ज्यादा पूछता है, 10th में भी बहुत पूछता है। जैसे a1 बट्टा a2 बराबर रहे b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर तीनों समीकरण बराबर है जाए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर रहे तब अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। अगर दो को बराबर रहे तो केवल एक हल होगा। ये संपाती होगा और आश्रित होगा। संपाती होगा और क्या होगा? आश्रित होगा। और अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। यहाँ लिखा हुआ अनेक हल, अनंत हल, मतलब बहुत सारा हल होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, मतलब दो गो बराबर रहे और तीसरा क्या रहे? तीसरा बराबर नहीं रहे। दो ठो बराबर, जैसे देखिए a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, ये दो गो बराबर है और तीसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये हो गया बराबर नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा रहे तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? जब उसको हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं होंगे। क्या होंगे? समांतर। और असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। ठीक है, ये हमको तीन गो जो है मेरे दोस्त, आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ गए ना? ये तीन गो अगर याद कीजिएगा, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा एक नंबर लेके आइएगा। जैसे आप लोग अभी मान लीजिए 10th के बच्चा देख रहे हैं, 10th के बाद जैसा ही आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, मतलब नौकरी के लिए, DLED हो गया, आपको बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, कोई भी MTS हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इस सब में हमेशा एक एक दो क्वेश्चन डाल देता है, खाली बस यही तीन गो से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा डालता है। तो वही एक बार और देख लिया जाए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, जब दोनों बराबर नहीं होगा तो कै हल? एक हल। जब दोनों बराबर नहीं रहे तो कै हल? एक हल। कै हल? एक हल होगा। और संगत होगा, अविरोधी होगा। विरोधी ना, अविरोधी। क्या होगा? अविरोधी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, जब तीनों बराबर रहे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 रहे, तो क्या होगा? इस प्रकार रहे तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। क्योंकि तीनों बराबर है तो अनेक हल। तीनों बराबर है तो अनेक हल। अगर दोनों में बराबर कोई नहीं तो एक हल, तीनों बराबर तो अनेक हल। संपाती रेखाएं होंगे। कैसे होंगे? संपाती। आश्रित होंगे और अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अगला है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब उसको सॉल्यूशन करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। समांतर होगा, असंगत होगा और विरोधी होंगे। क्या होंगे? विरोधी होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग एक नजर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसको तीन गो लिख के अच्छा से समझ लीजिएगा।
अगर मेरे किन्हीं दोस्तों को अच्छा ज़्यादा मतलब पढ़ने पे ज़्यादा अगर फोकस करते हैं तो हम जितना भी फार्मूला लिखाए हैं मेरे दोस्त, आप जिस भी क्लास में हो, 8, 9, 10, 7 मतलब जो भी क्लास में हो, 11, 12, आप एक बार पूरा फार्मूला लिख के और 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा से याद होगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, सारा फार्मूला का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे हम इस प्रकार साइड हुए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसी टाइम वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग अच्छा तरह से 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। इसीलिए हम चाहें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जितना फार्मूला रहेगा सबके टेंशन फ्री एक वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो में टेंशन फ्री। अगला है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि तो हल करने, कोई भी 2 समीकरण का हल करने का 5 विधि होता है। प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, विलोपन, ग्राफीय, ये सब है न, ये सब विधि है, ठीक है न। तो वज्र गुणन विधि का इसमें रूप होता है x बटा b1c2 माइनस b2c1, x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा क्या होगा, y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है ना। ये क्या हुआ, कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है मेरे दोस्त। जब आप वज्रगुणन विधि से हल कीजिएगा तो उसमें ये काम देंगे, ठीक है ना। आपको 10th में 5 नंबर के आता है, कोई भी एक तो ग्राफीय तो रहता ही रहता है, एकदम कन्फर्म। ग्राफीय के लिए कोई नहीं हटा सकता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ग्राफीय आने के लिए कभी नहीं छूटेगा। और एक प्रतिस्थापन मैंने वज्र गुणन विलोपन, ये सबसे मिला के एक क्वेश्चन और रहता है, मतलब 10 नंबर का 10th में रहता है फिक्स। बस यही चैप्टर से 2-4 रैखिक समीकरण से जब हमको x का मान निकाले रहेगा तो क्या करेंगे, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस b2 a2 इंटू b1, मतलब एक से ऐसे करके गुना किए हैं, ठीक है। अब y का मान निकाले रहेगा तो क्या करेंगे, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, टोटल समझाएंगे A to Z बहुत अच्छा, अपना अंदाज में, अलग अंदाज में, एकदम देहाती लैंग्वेज में, कोई दिक्कत ना समझने में। आप लोग को जहाँ भी दिक्कत हुई मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या करना है, कोई भी मैथ में अगर दिक्कत रहे तो आप हम कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया कैसे बनेगा, हम समझाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो कॉलिंग माध्यम से जैसे भी समझाएं, आपको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं बना करके। कोई भी मैथ में दिक्कत हुए तुरंत कॉल कीजिएगा, हम आपको नंबर देंगे अपना, ठीक है। तो इसको x और y का मान निकल गया, यही है बस। 2 सरल रैखिक समीकरण का इतना ही फार्मूला है, समझ गए। अब द्विघात समीकरण है, कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे भी हमेशा 2 से 3 नंबर के पूछता है, और हर कम्पिटेटिव एग्जाम में 1 नंबर, बस यही 3 गुण से, यही 3 गुण में से हर कम्पिटेटिव नौकरी की तैयारी जब आप लोग कीजिएगा उसमें 1 नंबर के पक्का पूछेगा, समझ गए। तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, किसका रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है। एक द्विघात समीकरण का रूप जब हम लोग को विवेचक निकाले कहे, क्या चीज निकाले बोले, विवेचक निकाले बोले, तो विवेचक निकाले कहेगा मेरे दोस्त, तो आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विवेचक बोलेंगे, या विविधकर, विवेचक या विविधकर, समझ गए, विवेचक या विविधकर। मूल जब निकाले लग बोलेगा, मूल निकालने के लिए या तो आपको हम लोग बता देते हैं, जब आपको कोई भी गुणनखंड तोड़ेल रहे, कैसनो गुणनखंड रहे, चाहे ओकर आंसर पॉइंट में आवे या रूट में आवे, कुछ में आवे, गुणनखंड तोड़ेल रहे, एकदम रामबाण फॉर्मूला वाला लगाइए, नहीं निकलेगा तो कहिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है कि उसको एकदम निकाल के आंसर ला ही देगा। चाहे उसको आंसर रूट में आए, बट्टा में आए, पूर्णांक में आए, मतलब पॉइंट में आवे, कुछ में आवे, आंसर निकाल के देगा, और सही आंसर निकाल के देगा, समझ गए। तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। किस का चीज निकालने का फॉर्मूला है, ये मूल निकालने का फॉर्मूला। क्या चीज निकालने का, मूल, यानी x का मान निकाले बोलेगा तब, या तो फिर गुणनखंड जब तोड़ना रहेगा, मूल मतलब मूल निकाल बोलेगा, गुणनखंडे तोड़े रहता है, समझ गया ना। ये फॉर्मूला लगाइए, फटाक से आंसर आ जाएगा।
या तो फिर अगर आप याद करने का आसान तरीका आजमाइएगा तो ऐसे याद कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है। देखिए यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ भी आप पढ़िए तो काची लिखल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही फार्मूला लिखल है मेरे भाई, यही फार्मूला लिखल है। यहाँ पे हम ये फार्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट अगर हम डी बैठा देते तो क्या दिक्कत है, डी बैठावेंगे तो वही ना है, डी बराबर ना फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिख के हम डायरेक्ट डी बैठा दिए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का प्राकृतिक जानेंगे। द्विघात समीकरण का मूलों का प्राकृतिक हम लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण का मूलों का प्राकृतिक कैसे जानेंगे, यदि d बड़ा हो 0 से, d क्या हो, d जो है सो देखिए ये जो हुआ मेरे दोस्त, ये बड़ा का चिन्ह है ग्रेटर देन, और ये जो मेरे है दोस्त ये छोटा का चिन्ह है लेस देन। इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल